नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। अभी हम हिंदी व्याकरण की सीरीज़ चला रहे हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम अभी संधि सीख रहे हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि हम सीख चुके हैं। आज हमारी लास्ट संधि का नंबर है जो है हमारी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि से पहले, अब विसर्ग मुझे आशा है कि आपको पहले से पता होगा। विसर्ग क्या होते हैं? ये जो दो आगे बिंदी लगते हैं, जैसे प के आगे दो बिंदी लगे, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इसको आम भाषा में, बच्चों की भाषा में अह की मात्रा कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। अब इसके भी कुछ नियम है, बहुत कम नियम है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत थोड़े से नियम है। इन नियमों को हम जान लेते हैं और विसर्ग संधि क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। अगर विसर्ग संधि का सवाल आता है तो आप तो तुरंत ही पता कर सकते हैं कि कौन सी विसर्ग संधि है, अगर ऐसे बिंदी लगी हुई आती है तो। अब देखते हैं विसर्ग से परे। विसर्ग से परे का मतलब क्या है कि विसर्ग से पहले जो भी अंतर होगा वो विसर्ग से पहले होगा। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है, जो विसर्ग से परे जब हम विसर्ग को जोड़ते हैं, संधि करते हैं, उनमें जो अंतर आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, निह बल, निह बल। तो निह बल का ये जो ह है, इसकी आवाज़ किसकी आती है? र की आवाज़ आ जाती है। ये निह बल से निर्बल बन जाता है। निह का मतलब नहीं है, बल का मतलब ताकत, नहीं है ताकत। और निर्बल का मतलब क्या है? निर्बल का भी मतलब यही है कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। निर का मतलब नहीं है और बल का मतलब बल, बल का मतलब ताकत, कि उसमें ताकत नहीं है। अगर आप निबल बोले तो भी सही है, निर्बल बोले तो भी सही है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आप कुछ इसके विसर्ग संधि के कुछ नियमों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला नियम क्या है? विसर्ग का ओ होना। जो विसर्ग है वो ओ में बन जाता है। जैसे मनहरथ, मनहरथ, मनहरथ का क्या होता है? ये ह इसका ओ में बदल जाता है और शब्द क्या बन जाता है? मनोरथ। क्या बन जाता है? मनोरथ। ये हमारा बना मनहरथ, ये हमारा बना मनोरथ। ओके। ये है तपह, तपह का वन। अब ये तपह वन से क्या बन जाता है? तपोवन। दूसरा वाला सेम टू सेम रहता है। अगर विसर्ग है, विसर्ग से परे, विसर्ग से पहले वाला चेंज होता है और वहाँ पर ओ की मात्रा लग जाती है इस विसर्ग के जगह पर, विसर्ग के स्थान पर। दूसरा रूल क्या कहता है? विसर्ग का र होना। विसर्ग र हो जाता है, जैसे कि हमने दूसरे एग्जाम्पल में पढ़ा था। निर्बल, निर्बल, ये विसर्ग किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। और ये र आधा जो कि ऊपर आता है। निबल, निबल का निर्बल हो जाता है। दुर्लभ, दुर्लभ का दुर्लभ हो जाता है। लभ का मतलब है जो चीज़ लाभदायक हो, हमें मिल सके। और दुर्लभ या दुर्लभ का मतलब ऐसा है जो हमें ना मिल पाए। जैसे मेरे ख्याल से इस तरह की बेसिक हिंदी की वीडियो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको एएमटी क्लासेस चैनल पर मिलेंगी। तो ये चीज़ क्या है? दुर्लभ है। और ये बच्चों को इस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए बच्चों का हिंदी का ज्ञान जो है वो बहुत अछूता रह जाता है और इसकी वैल्यू लोग नहीं बना पाते हैं। हमारे देश की जो इतनी बोली जाने वाली भाषा है उसकी वैल्यू भी नहीं बना पाते हैं और ये सब चीज़ें लोगों को पता भी नहीं होती। तीसरा है विसर्ग का आधा श या स का होना। विसर्ग आधा श, ये वाला स, ये वाला स या ये वाला स, तीनों स्व बन जाते हैं। मूर्धन्य दंत कोई सा भी बन जाता है। जैसे निष्ठुर, निष्ठुर से क्या बन जाता है? निष्ठुर। यहाँ पर ये बिंदी क्या बन जाती है? श बन जाती है। विहतर, विहतार, विहतार, विहतार से देखो तो विहतार कहेंगे वो भी ठीक है, लेकिन विहतार नहीं होता। जब इसका संयोजन कर दिया जाता है तो ये विस्तार बन जाता है। जैसे मैं संधि को विस्तार से समझा रहा हूँ, संधि को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। तो अगर आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, हमने अपने चैनल पर बनाई है। दोनों पर आप लोगों का बहुत काफ़ी हद तक आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आप लोगों की मदद से हमारे 90,000 सब्सक्राइबर, 90,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। और जल्दी से इन वीडियोस को देखिए, सीखिए और इनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, ठीक है। और इसी तरह की और व्याकरण की वीडियोज़ में डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो ये विस्तार तक हो गया था हमारा। और एक और चीज़ शेयर करता हूँ, जब हम गर्मियों में वीडियो बनाते हैं तो हमारा पंखा ऑफ होता है, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है वीडियो में, तो इसलिए हमें पंखा ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे पंखा बन रहा, धीरे धीरे जितनी लंबी वीडियो होगी पसीना ज़्यादा होता रहेगा, इसीलिए ज़्यादातर लंबी वीडियो नहीं बनती है, ठीक। अब चौथा है हमारा विसर्ग। विसर्ग से परे श, आधा श हो, आधा श हो या स हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का कर्मशः आधा स या स का विकल्प से विसर्ग भी हो जाता है। और कभी कभी इसी तरह क्या होता है, अगर बिंदी हो तो उसका श बन जाता है, उसका श बन जाता है आधा। और कभी कभी ऐसा होता है कि श को हटा के वो आगे बिंदी भी लगा देते हैं। जैसे निःशेष, निः का मतलब नहीं बचा,
शेष, शेष का मतलब बचा हुआ, निःशेष कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या हो जाता है, निःशेष, निःशेष, निःशेष। ओके, निसंदेह, तो निसंदेह का क्या बन जाता है, निसंदेह बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर ये वाला श होगा तो ये वाला आधा श आएगा, अगर ये वाला श होगा तो ये वाला आधा श आएगा, और आगे तो इसमें नहीं था, आगे यहाँ पर निष्ठुर में क्या आएगा, ये अलग से श आता है। और श श श, दंत स, मूर्धन्त स और सिंपल स, तीनों स में हमने अंतर की वीडियो बना रखी है, जो कि हमारी वीडियो नंबर 55 है। और यहाँ पर हमारी ये संधि खत्म होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि, तीनों संधि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है इस वीडियो के तहत। अब आगे हम दूसरे शब्द भंडार और जो हिंदी की दूसरी चीज़ें हैं उन पर भी आगे चलेंगे। आपको हिंदी का कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के द्वारा, और आप लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस से सीखते हैं, और इसी तरह हम दोनों का काम चल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है और आप लोगों का भी काम चल रहा है। इसी के तहत अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे द्वारा हिंदी पढ़ने लिखने की क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर हम हिंदी पढ़ाने लिखाने का कोर्स कर रहे हैं, जो कि 15 से 20 दिन तक 20 क्लासों तक चलता है। और जिनकी हिंदी बहुत कमज़ोर है या थोड़ा बहुत आता है, उसको पॉलिश करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल से शुरुआत से नहीं आता है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखना सिखाना एक परस्पर क्रिया होती है। ये ऐसा नहीं है कि 10 से 12 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में सीखा जा सकता है। हाँ, अगर आपको पहले से आता है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं, ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। आपने वह सीखने की लगन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हिंदी को 15 से 20 दिन में नहीं सीखा जा सकता है। ये थोड़ा लंबा पीरियड है, 2 से 3 महीने लग जाएंगे इस चीज़ को सीखने में, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना है। 2 से 3 महीने की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होती, मेरी तरफ से प्रोवाइड नहीं हो सकती। और बहुत लोगों का ये मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा ऐसी हो जाती है क्लास, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो जितनी इस वीडियो को बनाने के लिए एफ़र्ट लगाए जाते हैं, इससे ज़्यादा एफ़र्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिए लगाए जाते हैं। आपके लिए क्लासेस लेना आसान होता है, लेकिन क्रिएटर के लिए आपको क्लासेस प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है। और जो भी एजुकेशनल टीचर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री में अपने यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों को तो आपको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी धनराशि के अपनी मेहनत के द्वारा वो आप लोगों को फ्री कंटेंट दे रहे हैं। तो मुझे ही नहीं, सभी टीचरों को प्यार दीजिए, उन्हें देखिए, उनसे सीखिए और सीख कर दूसरों को भी सिखाइए। जो पढ़ाई है वो एक सतत विकास है। पढ़ाई क्या होती है, मैंने किसी से सीखा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप आज सीखेंगे तो आज कल किसी दूसरे को आप सिखाएंगे। ये सतत विकास है, इसी तरह चलता रहता है। आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कल आपको कोई और कराएगा, कल मुझे किसी और ने कराया था। तो ये एक सतत विकास है, इसी तरह चलता रहेगा। अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो शायद मेरे अलावा कोई और करेगा। तो इसी तरह दुनिया चलती रहती है, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुरू से इंग्लिश, गणित और हिंदी की फ्री वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आसान विद आदित्य चैनल पर हमारे इंग्लिश और गणित की वीडियोस है, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, चीज़ों को सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।